आओ बच्चों, अब हम फसलों के त्योहार पाठ को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर फसल का मीनिंग फसल और त्योहार का मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पर फसल का मीनिंग है क्रॉप, CROP, क्रॉप। त्योहार का मीनिंग है फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल। मीन्स जो त्यौहार हमारे क्रॉप्स और फसलों से संबंधित है उन्हें हम फसलों के त्यौहार बोलते हैं। और ये त्यौहार कब मनाए जाते हैं? जब हमारी फसल कट कर घर आ जाती है। और खुशी मनाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए हम इन त्योहारों को मनाते हैं। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस का अर्थ है कि बोरसी मीन्स अंगीठी। अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए मीन्स गर्म करते हुए गुजर जाता है। यहाँ पर गुजर जाने का मतलब है पास हो जाता है और निकल जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड होने के कारण सभी लोग बोरसी के आगे, अंगीठी के आगे बैठकर हाथ गर्म करते हैं। आइए बोरसी और अंगीठी का चित्र देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। ये बोरसी का पिक्चर है। आगे पढ़ते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हैं। यहाँ पर खिचड़ी का मीनिंग संक्रांति से है, फेस्टिवल से है। धूप मीन्स सन और गर्माहट मीन्स गर्मी, ठीक है। सूरज मीन्स सन, इंतज़ार मीन्स वेट करना, ठीक है। आस लगाए बैठे हुए हैं। आस लगाना मीन्स होता है बेटा होप, अंडरस्टूड। और इस वाक्य का क्या अर्थ है कि कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। इसमें लड़की है जो बोल रही है कि बहुत ज़्यादा ठंड है और अब तो संक्रांति भी आ चुकी है, मकर संक्रांति भी आ चुकी है। मीन्स खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए कि संक्रांति के आने पर हमें गर्मी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है और हम सूरज का, सन का वेट कर रहे हैं कब सूरज निकलेगा और कब ठंड ख़त्म होगी। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। यहाँ पर लापता का अर्थ डिसअपीयर है, खो जाना, ठीक है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पर क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का कि सूरज को लापता हुए 10 दिन हो गए हैं, कि हमें 10 दिन हो गए सूरज दिखाई नहीं दिया। और सूरज दिखाई नहीं दिया मतलब सूरज अभी नहीं आया और इससे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ठंड के कारण हमारा दिल कर रहा था कि हम अपने बिस्तर पे ही लेटे रहें और सोते रहें, रजाई के अंदर ही रहें और रजाई से बाहर ना निकले, ब्लैंकेट से बाहर ना निकले। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। अंदाज़ा मीन्स गैस, कि हम बाहर देखते हैं तो हमें पता नहीं कितना टाइम हुआ है, हम गैस नहीं कर पाते कि कितना समय हुआ है। लेकिन घर में हो रही चहल पहल। यहाँ पर चहल पहल का अर्थ है बातें करना, आवाज़ निकालना, शोर मचाना, ठीक है। अब पता चल रही है कि, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि घर के कुछ लोग उठ चुके हैं और वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। आगे देखिए।
रह रह कर, यहाँ पर रह रह कर का मीनिंग है बार बार, अगेन एंड अगेन। कानों में कभी चांपाकल मीन्स नलका, हैंडपंप के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। हाँक लगाना मीन्स होता है बुलाना, किसी को ज़ोर से बुलाना, ठीक है। यहाँ पर आप चांपाकल और हैंडपंप का पिक्चर देख सकते हो। नहा धो कर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। यहाँ पर इकट्ठा का अर्थ है गैदरिंग, ओके, कलेक्ट हुए। यहाँ पर क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का कि सभी लोग नहा धो कर एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद मीन्स वाइट, चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। कि दादा और चाचा ने क्या पहना हुआ है? दादा ने तो माड़ लगी हुई धोती पहन रखी है और चाचा जी ने कुर्ता पहन रखा है जो कि सफ़ेद है। खिचड़ी में ऐसन थाड़ मीन्स मौज, हम पहले कबो ना देख नी सा देह कनकना देता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि खिचड़ी मीन्स मकर संक्रांति में, ऐसन मीन्स ऐसा, थाड़ मीन्स जो मौज करते हैं ना हम, वो, ठीक है। हम पहले कबू ना देखी कि हमने ऐसा थाड़, ऐसन थाड़, ऐसा थाड़ हमने कभी पहले नहीं देखा था। और सारा देह मीन्स हमारा शरीर, कनकना मीन्स होता है बेटा कि कंपी सी होना, ठीक है, कि हमारा शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। पापा ने कहा कि मेरी सारी बॉडी है, जो शरीर है वो कंपा रहा है ठंड के कारण, और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। बेटा यहाँ पर मचिया का क्या मीनिंग है? कोट। आप इस पिक्चर में मचिया कोट को देख सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, सोते हैं। मचिया के ऊपर दादी सफ़ेद साड़ी पहने हुए बैठी हुई है। कैसी साड़ी पहन रखी है दादी ने? वाइट रंग की, ठीक है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जग सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, ठीक है। दादी के बाल कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कॉटन होती ना, रुई होती, वाइट बिल्कुल वाइट, वैसे दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक भी काला बाल नज़र नहीं आता, ठीक है। हम अच्छे से देखते हैं फिर भी हमें कोई भी काला बाल मीन्स ब्लैक हेयर दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल दूली दूली सी लग रही है दादी, मीन्स दादी दूली मीन्स क्या है बेटा? इधर दूली दूली मीन्स है बहुत साफ सुथरी, ठीक है, सुंदर लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार मीन्स एक लाइन में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको अब तिल की पिक्चर दिखाऊंगा। तिल किसे बोलते हैं, मीठा या गुड़ किसको बोलते हैं, और चावल क्या है, ठीक है। आप राइस, चावल का तो पता ही आपको, राइस बोलते हैं चावल ना, चावल को राइस बोलते हैं। अभी ये पिक्चर देख लीजिए, ये बेटा तिल का पिक्चर है और ये गुड़ का पिक्चर है। ये भी गुड़, जिसको हम जागरी भी बोल देते हैं। आ गया समझ में? दादी के सामने क्या रखा हुआ है? केले के पत्ते रखे हुए हैं पंक्ति के अंदर, लाइन के अंदर, और उन केले के पत्तों पर क्या है? तिल, गुड़ और चावल के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े चावल, मीठा गुड़ और तिल रखे हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया।
यहाँ पर छूने का मतलब है टच करना, और प्रणाम मीन्स होता है नमस्कार करना। ठीक है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा मीन्स कलेक्ट करके दान में दे दिया गया। ठीक है, उसको दान में दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। ठीक है, वो लड़की क्या बोल रही है कि जो मेरी अपी दीदिया मीन्स दीदी सिस्टर है, वो बुरी तरह फंस चुकी है। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी। कि जो मेरी दीदी है उसको न ही चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी पसंद है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। लेकिन आज मेरी दीदी का फरमाइशी मीन्स जो उसका मनपसंद खाना है, नाश्ता है, वो नहीं चलेगा। मीन्स उसको आज वो नहीं मिलेगा क्योंकि आज वो तो बनाया ही नहीं। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। यहाँ पर गया का मतलब बेटा एक सिटी, जैसे नलगोंडा एक सिटी है, ऐसे ही गया एक स्थान का नाम है, एक सिटी का नाम है। और वहाँ से कुछ चीज़ें आई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गया से क्या क्या चीज़ें आई हैं? तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया जाता है। जो गया एक स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, वहाँ पर तिल से, गुड़ से और चीनी से बने तिलकुट को बड़े ही चाव मीन्स खुशी से खाया जाता है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लड़की बोल रही है। कैसे पता चलता है कि हमें? क्योंकि वो बोल रही है कि खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं, मीन्स जो खिचड़ी मकर संक्रांति हम मना रहे हैं वो पहले जो हम मनाते थे उससे बहुत ही अलग है। अब वो लड़की जैसे मकर संक्रांति फेस्टिवल को पहले सेलिब्रेट करते थे उसके बारे में बताएगी, वो कैसे पहले जब छोटी थी कैसे सेलिब्रेट करते थे। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। वो लड़की बता रही है कि जो हम स्कूल में मकर संक्रांति मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी, वो अलग तरीके से मनाते थे। छुट्टी वाले दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, कि वो नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे। और फिर टापू पर बालू मीन्स मिट्टी में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना। ठीक है, कि वो जैसे बालू में मिट्टी में दौड़ते हुए पतंग को उड़ाते थे और या उड़ाने की ट्राई करते थे, कोशिश करते थे। कितना मज़ा आता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंटों से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। जो जैसे ही वो लोग पतंग उड़ाते थे तो उनके बड़े लोग जो बुजुर्ग थे या बड़े लोग थे वो क्या करते थे, जैसे गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी और झिलमिट भैया, वो क्या करते थे बेटा, मिट्टी या ईंटों से बने हुए चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाई रख कर उसमें खिचड़ी बनाते थे। खिचड़ी मीन्स जैसे राइस, ठीक है, नमक, ठीक है, वो दाल डालकर जो पकवान बनाते हैं ना उसको खिचड़ी बोलते हैं। आगे देखिए, हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीनने बैठ जाते थे। ये बोल रही है, वो लड़की बोल रही है कि जैसे ही हम थक जाते थे, ठीक है, पतंग उड़ाते हुए थक जाते थे तो हम भी कोई ना कोई काम कर लेते थे। कौन सा काम करते थे?
मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। आगे देखिए, वैसे खिचड़ी में फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वैसी खिचड़ी मीन्स जैसे हम पहले मनाते थे ना, वैसा अब नहीं है। अब सब चेंज हो गया है। पहले दूसरे तरीके से मनाते थे और अब दूसरे तरीके से मनाते हैं। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है। वो बोल रहे हैं कि चाहे हम कैसे भी मनाएं, लेकिन ये हर त्यौहार में हम खुशी मनाते हैं। ये हमारा खुशियों का त्यौहार है। किस त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं? ये मकर संक्रांति के बारे में, फसलों के त्यौहार के बारे में। आगे देखिए, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बताया गया कि जनवरी मंथ से लेकर, ठीक है, भारत के सभी प्रांतों में सभी राज्यों में फसलों से जुड़े कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखा रखा है कौन कौन से फसलों से संबंधित त्यौहार है और कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे भी लेसन में पढ़ेंगे। आगे देखिए सही बच्चे, कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है कि हैप्पीनेस में होते हैं, सभी खुशी बांटते हैं। कुछ लोग उस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। कुछ लोग तो जैसे फसल कट जाती है, ठीक है, इस बात की खुशी मनाते हैं। और कुछ लोग क्यों खुश होते हैं कि अब थोड़ा सर्दी कम हो जाएगी, ठीक है। ये कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा? ये बिहार की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें। ये देखो, और जो कुछ वर्ड्स बहुत ही डिफ़िकल्ट आए हैं ना, उनको भोजपुरी वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर वो लैंग्वेज यहाँ पर बिहार में बोली जाती है, वो भोजपुरी लैंग्वेज के सेंटेंस हैं। आगे समझ में। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। कि अब पाला मीन्स ठंड कम होगी और सूरज निकलेगा तो गर्मी बढ़ेगी और खेतों में जो हमारे फसल खड़ी होती है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। सभी प्रांतों मीन्स राज्यों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। मीन्स अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं, फसलों के त्यौहार की खुशी मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। इजहार मीन्स प्रकट करना, खुशी प्रकट करना, ठीक है, खुशी को दिखाना, ठीक है, कि हम बहुत हैप्पी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी फसल है जो अच्छी हुई है, ठीक है, और घर पर आ चुकी है, कटकर घर पर आ चुकी है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। जो फसलों का त्यौहार है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में यह त्यौहार मकर संक्रांति और तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। असम में यह त्यौहार बिहू के रूप में मनाया जाता है। केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में यह त्यौहार पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में फसलों से जुड़े त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, असम के अंदर बिहू के रूप में मनाया जाता है और केरल के अंदर यह ओणम के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में फसलों से संबंधित त्यौहार पोंगल मनाया जाता है, पंजाब के अंदर लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, झारखंड में सरहुल के रूप में मनाया जाता है और गुजरात के अंदर यह त्यौहार पतंग का पर्व के रूप में मनाया जाता है। मीन्स इस दिन सभी लोग पतंग उड़ाते हैं गुजरात के अंदर। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय तक मनाया जाता है। इसका मतलब है कि इसका क्या अर्थ हुआ कि यह सभी त्यौहार अलग अलग राज्यों में किस समय मनाए जाते हैं?
जनवरी से मध्य अप्रैल तक, मीन्स जनवरी से लेकर अप्रैल तक यह त्यौहार मनाए जाते हैं। आगे देखिए, झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है। ठीक है, जोशो खरोशों मीन्स इधर है बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर हम सरहुल फेस्टिवल के बारे में पढ़ रहे हैं जो झारखंड में मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, मीन्स 4 दिनों तक। कितने दिनों तक हम सेलिब्रेट करते हैं इस त्यौहार को? 4 दिनों तक हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिए, अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। आप इस मैप में देख सकते हो, ये झारखंड के बारे में बता रहे हैं। वहाँ पर अलग अलग जनजातियां रहती हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और आप अब वो अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को, सरहुल को मनाते हैं। संथाल लोग, जो संथाल जनजाति के लोग हैं, वो कैसे मनाते हैं इस त्यौहार को पढ़ते हैं आगे। फरवरी मार्च में, ये लोग फरवरी मार्च में इस त्यौहार को मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। जो संथाल के लोग हैं वो फरवरी मार्च में इस त्यौहार को मनाते हैं और ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, जो वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी मीन्स जो लोग जंगलों में रहते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? वहाँ प्रकृति की पूजा करते हैं, मीन्स नेचर की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, जब सरहुल का दिन होता है, फेस्टिवल का दिन होता है, तो कौन से पेड़ की पूजा करते हैं वहाँ के लोग? साल के पेड़ की पूजा करते हैं। मैं आपको साल के पेड़ की पिक्चर दिखा देता हूँ एक बार। ये साल के पेड़ हैं, ये पेड़ बहुत ही लंबे होते हैं। ठीक है, ये साल के पेड़ हैं, सभी अच्छे से देख लीजिए। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। कि जो साल के पेड़ है उसके ऊपर फूल आने लग जाते हैं और ये जो हमारा वेदर होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे, स्त्री पुरुष में होता है सभी मेल और फीमेल, में सभी लोग ढोल मंजीरे ड्रम्स लेकर, स्त्री और पुरुष ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बस छोटे छोटे गांव। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि चारों ओर छोटी छोटी घाटियां हैं। ठीक है, और लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल है कि लंबे लंबे साल के पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ हैं और जंगल दिखाई दे रहा है। और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव और वहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं। मीन्स एक गांव में जैसे 10-15 घर होते हैं, वैसे अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। लिपे पूते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। ठीक है, लिपे पूते करीने से बुहारे हुए। ठीक है, जो वो गांव में घर होते हैं ना, उसको मिट्टी से लेप देते हैं। ठीक है, वो सजाए हुए करीने से बुहारे मिस पत्तों से सजाए हुए घर हैं। लोग वहाँ पर पंक्ति में खड़े होकर कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। ठीक है, अगले दिन क्या करते हैं? वो नृत्य डांस करते हुए घर घर जाते हैं, मीन्स सभी लोगों के घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। वहाँ घर जाकर वो फूलों के पौधे लगा देते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है।
ठीक है। और घर घर जाकर चंदा मांगते हैं, मीन्स कुछ मांगते हैं, पैसे मांगते हैं या कुछ अन्य चीज़ें मांगते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? वो चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री, ठीक है। मुर्गा मीन्स जो हमारी हैन होती है, ठीक है, कोक होते हैं, उनको मांगते हैं। और राइस, चावल मीन्स राइस मांगते हैं, मिश्री मीन्स बिग पीसेस ऑफ शुगर, ठीक है, वो मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलने का दौर। फिर सभी लोग खाते पीते हैं और खेलते हैं, ठीक है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। और तीसरे दिन क्या होती है? पूजा करते हैं वो लोग, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। और बाद में लोग अपने कानों के अपने मीन्स हेयर को डेकोरेट करने के लिए या वैसे कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु का मतलब है इधर स्प्रिंग सीजन, ठीक है। जैसे ओटम, समर ऐसे होता है ना, वैसे ही विंटर सीजन होता है, ऐसे ही वसंत ऋतु में स्प्रिंग सीजन में इसकी स्प्रिंग सीजन की शुरुआत मानी जाती है। और दान की भी पूजा होती है। दान मीन्स जो हमारे राइस हैं उसकी भी ये लोग पूजा करते हैं। पूजा किया हुआ आशीर्वादी दान अगली फसल में बोया जाता है, ठीक है। जैसे जिस दान को लेकर वो पूजा करते हैं उस दान को संभाल कर, अनाज को संभाल कर रख लेते हैं ताकि वो अगले साल इसका उपयोग कर सके और फसलों के रूप में इसको बोया जा सके, फसलों के रूप में बोया जा सके। आगे तमिलनाडु में जो त्यौहार मनाते हैं, पोंगल त्यौहार मनाते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। देखिए, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं, ठीक है। जो खरीफ की फसल कौन कौन सी है? चावल, राइस और अरहर दाल, जो दाल होती है हम खाते हैं ना, वो कटकर हमारे घरों में पहुंचती है। लोग नए दान कूट कर चावल निकालते हैं, ठीक है। और इसको दान को कूट कर चावल निकाले जाते हैं। मैं आपको इधर खरीफ की फसल और रबी की फसल के बारे में बता देता हूँ। हमारे जैसे एक साल में 2 सीजन की फसलें उगाई जाती हैं। एक खरीफ की फसल होती है, एक रबी की फसल। रबी की फसल में जैसे गेहूँ हुआ, व्हीट होता ना जिसका हम आटा खाते, ठीक है, वो फसलें आती हैं। और खरीफ की फसल में चावल हुआ, दाल हुआ, अरहर हुआ, ये सभी फसलें खरीफ की फसल में आती हैं, ठीक है। हर घर में मिट्टी का नया मटका, मटका मीन्स पोट, ठीक है, मटका मीन्स पोट लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं, ठीक है। इस दिन क्या करते हैं? पोंगल के दिन क्या करते हैं? लोग मटका लेकर आते हैं, उसके अंदर गुड़, चावल, दूध डालकर रख देते हैं। और हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं, ठीक है। मटके के चारों ओर हल्दी को बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है, ठीक है। इसको 10:30-12 बजे तक धूप में सनलाइट में रख देते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि सभी लोग अपने घरों में मटका लेकर आते हैं पोंगल के दिन, और मटके के अंदर दूध, चावल और गुड़ डालकर सूरज सनलाइट में रख देते हैं, ठीक है। 10 से 12 बजे तक यह वहाँ पर रखा रहता है। और रखे रहने के बाद क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने से जो दूध और चावल बाहर निकलने लग जाते हैं, इसको हम बोलते हैं खिचड़ी में उफान आना, ठीक है। जैसे ही उबलने लगते हैं तो सभी लोग क्या बोलने लग जाते हैं? पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल बोलने लग जाते हैं।
इस तरह इस त्यौहार को तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि गुजरात के अंदर पतंगों का पर्व या उत्सव मनाया जाता है कि उस दिन पतंग उड़ाए जाते हैं। और आगे पढ़ते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। ठीक है, वहाँ पर पतंगे उड़ाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएंगे तो शायद ही हर आकार और रंग रूप की पतंग आकाश में लहराती हुई मिलेगी। ठीक है, ये जो काइट है, जो पतंग है, वो सभी लोग इस दिन मनाते हैं और सारा आकाश स्काई है वो हमें पतंगों से घिरा हुआ मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। और जो सभी लोग गुजरात के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग, जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, वो सभी लोग इस पतंगों को उड़ाते हैं और पतंगों को उड़ाने से आसमान पतंगों से भर जाता है और हमें सूरज भी दिखाई नहीं देता। कुमायूं में मकर संक्रांति को गुगुतिया भी कहते हैं। ठीक है बेटा, पहले कुमायूं का मतलब जानिए। कुमायूं का क्या मीनिंग है इधर? कुमायूं एक प्लेस का नाम है उत्तराखंड में। ठीक है, वहाँ पर मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं? गुगुतिया। गुगुतिया भी कहते हैं। अंडरस्टूड? इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। जो हमारा आटा होता है और गुड़ होता है ना, जागरी होता है, उसको गूंदकर पकवान मीन्स अलग अलग तरह के व्यंजन, अलग अलग तरह के भोजन बनाया जाता है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। जो ये पकवान है इसको तल कर, ठीक है, उसको एक माला के अंदर पिरो देते हैं, मीन्स एक नेकलेस बना देते हैं। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ठीक है, माला के अंदर क्या करते हैं, वो संतरा होता है या गन्ना में शुगर केन होता है ना, उसकी गंडेरी पिरोई जाती है, फिर माला बना ली जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। मिस यह काम बच्चे बहुत ही खुशी से करते हैं। ठीक है, उन्हें यह काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। ठीक है, माला एक नेकलेस बनाकर बच्चों को दिया जाता है। बहुत ठंड के कारण, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों पर चले जाते हैं। जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, वो कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों, माउंटेन्स के ऊपर चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। ठीक है, पक्षियों को बुलाने के लिए, बर्ड्स को बुलाने के लिए कि आप इधर आ जाओ और हमारे ये पकवान खा लो। वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो पकवान को तोड़कर पक्षियों के आगे गिरते हैं और गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं कि कौवा आओ, गुगतू आओ, ले कौवा बड़ो, मैं के दे जा सोने का गड़ो, खा ले पूरा, माँ के दे जा सोने की छुरी। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि कौवा आओ, कि क्रो, जितने भी क्रो हैं वो इधर आ जाओ। ठीक है, ले कौवा बड़ो, मैं के दे जा सोने का गड़ो, कि मुझे ये ले जाओ और मुझे सोने का गड़ा दे जाओ। खा लो पूरी, ये पूरी खा लो। ठीक है, और मैके दे जा सोने की छुरी, जो हमें एक छुरी मीन्स नाइफ की तरह होता है बेटा, जबकि मुझे सोने की वस्तु दे जाओ। ठीक है, मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ गुगुतिया का। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह का पकवान बनाया गया है। ठीक है, ये पिक्चर में आप अच्छे से देख लेना, अलग अलग तरह का, अलग अलग साइज का पकवान बनाया गया है और इसे तला गया है। और बाद में बच्चे इसका नेकलेस बनाकर गले में डाल लेते हैं, माला बनाकर गले में डाल लेते हैं और पक्षियों को अपनी तरफ बुलाते हैं। इसके साथ ही
जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, और बच्चे जिस चीज़ को मांगना चाहते हैं, जो भी विश होती है बच्चों की, वो पूरा करने के लिए कुछ भी मांगते हैं। ठीक है ना कितने अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। ठीक है, इसका मतलब है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से फसलों के त्यौहार मकर संक्रांति को मनाया जाता है। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। ठीक है, कई राज्यों में तो कुछ लोग तो दूध, चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। और कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उम्र पड़ता है। ठीक है, और कुछ लोग तो गंगा नदी में जाके या दूसरी नदी में जाकर स्नान करते हैं, नहाते हैं। ठीक है, लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, मीन्स उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। लेकिन फिर भी वो बर्फीला पानी होता है, जो आइस वाला पानी होता है, वाटर होता है, उसमें फिर भी नहाते हैं, एक तो डुबकी लगाते ही लगाते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पर तिल का मीनिंग है कि थोड़ी सी जगह भी नहीं होती, मीन्स थोड़ी सी भी जगह नहीं है। और तिल का मैंने आपको पिक्चर पहले भी दिखा रखा है। तिल का तिल के यहाँ पर 2 मीनिंग है। एक तो खाने वाला तिल होता है जो खाते हैं हम, मैंने जो पिक्चर दिखाई थी आपको, और ये तिल दूसरा है, इसका मतलब है थोड़ी सी भी जगह ना होना। ठीक है, तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। ठीक है, जो हमारा फसलों से संबंधित जो भी त्यौहार होता है या मकर संक्रांति होती है, हम उसमें तिल का यूज करते हैं। जो वाइट और ब्लैक रंग के होते हैं उनका यूज करते हैं, और उन तिलों से हम स्वादिष्ट पकवान भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। और साथ में कुछ लोग तिल डालकर पानी के अंदर स्नान भी करते हैं। ठीक है, और तिल को दान भी करते हैं, और तिल को आग में भी डालते हैं, और तिल के पकवान भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। आगे देखिए, तुम्हारे घर और इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपके घर और आपके आस पड़ोस में इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने बताना है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति और कुछ अन्य कहा जाता है। और आपके राज्य में, आपके आसपास, आपके घर में इस त्यौहार को, फसलों से संबंधित त्यौहार को क्या बोलते हैं? खिचड़ी बोलते हैं, या पोंगल बोलते हैं, या मकर संक्रांति कहते हैं? क्या कहते हैं, क्या नाम दिया है आप लोगों ने? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। और आपको किस बात की हैरानी होगी? ठीक है, कि जो जैसे हम इधर रह रहे हैं, तो एक जगह पर रह रहे हैं, तो उस जगह पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसे हम नलगोंडा में रहते हैं, तो नलगोंडा में भी अगर इस त्यौहार को मनाना होगा तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मनाएंगे। यहाँ पर डंग का मीनिंग है अलग अलग तरीके। ठीक है, डंग मीन्स तरीका, अलग अलग डिफरेंट वेज में मनाते हैं। और हमने अपना पाठ ख़त्म कर लिया है, और इस पाठ में हमने फसलों के बारे में जाना है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा फसलों से संबंधित त्यौहार मनाया जाता है। हम जो भी त्यौहार अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इन त्योहारों को मनाते हैं, और सभी लोग इस त्यौहार में बहुत ही खुश होते हैं और नाचते हैं। ठीक है, इस तरह अलग अलग तरीके से त्यौहार को मनाते हैं। और आपने भी लिखना है कि आप किस तरह त्यौहार को मनाते हैं और आपने इस त्यौहार को क्या नाम दिया है।